क्या कर रहे थे हम लोग? वही जो करते कहते और सुनते चले आ रहे हैं कि ध्यान में ही ज्ञान है। ध्यान में ही ज्ञान है, जो देगा ध्यान उसी को मिलेगा ज्ञान, और जितना देगा ध्यान उतना ही मिलेगा ज्ञान। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं आईएलसी से अली क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड नीट जेई का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। साथ ही एमयू, जामिया, बीएचयू और दूसरे यूनिवर्सिटी के दूसरे एंट्रेंस की भी तैयारी कराते हैं, जैसे 9th है, 11th डिप्लोमा इंजीनियरिंग, बीएससी नर्सिंग, सीईटी, सीयूटी, पैरामेडिकल, एनडीए, सीडीएस वगैरह वगैरह तैयारियां होती है। तो वो लोग जो लोग तैयारी करना चाहते हैं कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड अवेलेबल है। हम लोगों ने किया था, अभी पिछला जो थ्योरी किया था वो सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी, वर्क डन और इस तरह के टॉपिक को किया था हम लोगों ने। एडहेसिव एंड कोहेसिव फोर्स से रिलेटेड किया था उसमें, और इनके बेस पे एक न्यूमेरिकल, कुछ न्यूमेरिकल भी किया था, जिसमें हम लोगों ने बताया था कि जब एक ड्रॉप को छोटे छोटे कई स्मॉल ड्रॉप में कन्वर्ट करते हैं कितना वर्क डन होता है और कैसे हम लोग उसको कैलकुलेट करते हैं। तो शॉर्टकट फॉर्मूला हम लोग निकाला था एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए। आज हम लोग उसी उसी टॉपिक से कुछ और न्यूमेरिकल है जो और अच्छे हैं, वो भी अच्छे न्यूमेरिकल हैं जो कंपटीशन के लिए ज़रूरी भी है आपको जानना। तो इसलिए हम उन क्वेश्चन को दोबारा से उन क्वेश्चन को मैं करा रहा हूँ। उनमें से ये एक क्वेश्चन लिखा है, मैं पढ़ता हूँ, समझाता हूँ और करके दिखाता हूँ आपको। क्या है ये? क्या दे रखा? इफ n नंबर ऑफ लिटिल ड्रॉपलेट्स of water of surface tension T, all of the same radius are combined to form a single drop of radius capital R, and the energy released is converted into kinetic energy. Find the velocity acquired by the bigger drop. क्या बताया कि यहाँ पे n नंबर ऑफ स्मॉल ड्रॉप्स हैं, उनको कंबाइन किया गया और एक बड़ा ड्रॉप बना दिया गया। जब हम लोग बड़ा ड्रॉपलेट्स बनाते हैं तो उसमें जो एनर्जी रिलीज होता है, जैसे पहले हम लोग एक बड़े ड्रॉप को ब्रेक करके छोटे छोटे बनाते थे तो उसमें एनर्जी रिलीज, एनर्जी देना पड़ता था, हमें एनर्जी उसमें देना पड़ता था। अब क्या उल्टा हो गया, अब छोटे छोटे को मिला के बड़ा करेंगे तो हमें एनर्जी रिलीज हो गया। अब वो जो एनर्जी रिलीज होगा, हम लोग अगर उस एनर्जी को, उस बॉल को जो बड़ा ड्रॉप है उतना, अगर उतना एनर्जी को बड़े ड्रॉप को दिया जाए काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, तो उसका कितना वेलोसिटी होगा या वेलोसिटी का क्या रिलेशन होगा वो निकालना हमें। वेलोसिटी का क्या रिलेशन हुआ है वो निकालना हमें। कितनी बात सुन में? ठीक पिछले क्वेश्चन का जस्ट अपोजिट है। वहां पे हम लोग बड़े को छोटे में कन्वर्ट करते, एनर्जी देते थे। यहाँ पे छोटे को बड़े में कन्वर्ट करेंगे और एनर्जी रिलीज होगा। ठीक, तो मैं इसके लिए थोड़ा सा फिगर बनाता हूं, फिर उसको आगे बढ़ाता हूं मैं। ठीक है, ये छोटे एन स्मॉल ड्रॉप को, स्फेरिकल ड्रॉप को कंबाइन करके एक बिगर ड्रॉप बनाया गया। तो इसमें क्या रिलेशन होगा? रेडियस का अगर रिलेशन निकालना चाहते हैं, रेडियस ऑफ स्मॉल स्फेरिकल ड्रॉप एंड रेडियस ऑफ बिगर स्फेरिकल ड्रॉप में कैसा रिलेशन निकालेंगे? वो वॉल्यूम से रिलेशन होता है कि वॉल्यूम ऑफ एन स्मॉल स्फेरिकल ड्रॉप इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बिगर ड्रॉप्स, और फिर वहां से हम लोग रेडियस का रिलेशन निकालते हैं। तो पहले हम लोग रेडियस का रिलेशन निकालते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सोल्यूशन कर रहा हूं मैं इसको। यहाँ पे मैंने लिख दिया वॉल्यूम ऑफ एन स्मॉल स्फेरिकल ड्रॉप्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बिगर ड्रॉप। तो क्या आ जाएगा? एन, और स्मॉल ड्रॉप का स्मॉल आ रहा है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला तो जानते हैं स्फीयर का, 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। ठीक है, 4/3 पाई ये कैंसिल हो जाता है, हम लोग जैसे जानते हैं एन स्मॉल आर क्यूब इज इक्वल टू कैपिटल आर क्यूब। ये रिलेशन को हम लोग अभी ऐसे ही रख लेते हैं जरूरत के हिसाब से। याद होगा पिछले वाला में हम लोग क्या कर रहे थे? कैपिटल आर इज इक्वल टू एन क्यूब रूट इंटू आर, ये हम लोग पिछले वाला में करते थे, लेकिन अभी हम लोग इसको इसी तरह से रख लेते हैं क्योंकि आगे हमें जरूरत पड़ेंगे उसी को। ठीक, तो ये समझ में आ गया। अब क्या बताया कि जब हम लोग स्मॉल स्फेरिकल ड्रॉप को मिलाएंगे तो स्मॉल का टोटल एन नंबर ऑफ ड्रॉप्स, उसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा, और जब कंबाइन करके छोटा बनाएंगे तो मतलब ड्रॉप तो बड़ा हो जाएगा कंबाइन करने के बाद, लेकिन उसका सरफेस एरिया वो एन नंबर ऑफ ड्रॉप्स के कंपेयर में करेंगे तो वो कम आएगा। जब सरफेस एरिया कम आएगा तो कितना सरफेस एरिया कम हो गया, अब वो निकालने जा रहे हैं। तो पहले हम एन नंबर ऑफ स्मॉल ड्रॉप का सरफेस एरिया निकालते हैं और फिगर
और फिर बड़े वाले का बिगर ड्रॉप का सरफेस एरिया निकालते हैं, उनका फिर डिफरेंस निकालते हैं तो वो आएगा चेंज इन सरफेस एरिया। ठीक, तो देखिए हम लोग निकालते हैं यहाँ पे चेंज इन सरफेस एरिया, चेंज इन सरफेस एरिया इज इक्वल टू, ठीक है, ये चेंज इन सरफेस एरिया यानी कितना टोटल चेंज आएगा, तो एरिया ऑफ एन स्मॉल ड्रॉप, जितना भी स्मॉल ड्रॉप है उसका हम लोग एरिया ले लेते हैं और फिर एक बड़ा जो बनेगा उसका एरिया लेते हैं, दोनों का जो डिफरेंस होगा वही डिफरेंस आ जाएगा। तो एन तो ऐसे ही लिख लेते हैं और स्फेरिकल ड्रॉप का सरफेस एरिया का फॉर्मूला था 4 पाई आर स्क्वायर, तो स्मॉल का 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर और बड़े वाले का होगा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। ये एक ही ड्रॉप है तो 1 रख लिया, यहाँ पे n है, कितनी बात समझ में, यहाँ पे 4 पाई कॉमन निकाल लेते हैं, 4 पाई कॉमन निकाल लिया तो यहाँ से बचेगा n स्मॉल आर स्क्वायर और यहाँ कैपिटल आर स्क्वायर बच जाएगा। ये कितनी बात समझ में, ये चेंज इन सरफेस एरिया, चेंज इन सरफेस एरिया का मतलब यहाँ के सरफेस एरिया डिक्रीज कर गया, तो यहाँ पे डिक्रीज इन सरफेस एरिया भी लिख सकते हैं, चेंज की जगह पे डिक्रीज इन सरफेस एरिया भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, यहाँ पे जो आया ये स्मॉल आर को एक आर से मल्टीप्लाई स्मॉल आर से डिवाइड करते हैं, इसी तरह से कैपिटल आर से मल्टीप्लाई कैपिटल आर से डिवाइड भी करते हैं। तो मैं यहाँ पे रेड पेन से थोड़ा सा लिखता हूँ, अरेंजमेंट कर रहा हूँ इसलिए मैं लिख रहा हूँ। ये तो 4 पाई ऐसे ही है, यहाँ एन स्मॉल आर क्यूब अपॉन स्मॉल आर नीचे कर लिया, आर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, फिर यहाँ पे कैपिटल आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर, ऐसे हम लोगों ने अरेंज कर लिया, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, आर से मल्टीप्लाई डिवाइड स्मॉल आर कैपिटल आर दोनों कर दिया। यहाँ पे अभी इसको हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम लोग आगे चलते हैं, यहाँ पे ऊपर मैं क्वेश्चन को मिटा देता हूँ। अब ये इतना याद है कि जितना हमारा यहाँ एनर्जी रिलीज होगा वो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी देंगे, यानी कि ये लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ क्या चीज कि एनर्जी रिलीज इट कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, फाइंड द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द बिगर ड्रॉप, यानी जितना एनर्जी रिलीज होगा अगर उतना काइनेटिक एनर्जी बिगर ड्रॉप को दिया जाए तो बिगर ड्रॉप की वेलोसिटी कितनी होगी, ये निकालना है, एक रिलेशन निकालना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दे रखा, मैं इस क्वेश्चन को मिटा देता हूं और इसके आगे बढ़ाता हूं। यहाँ देखिए यह एन आर क्यूब स्मॉल आर क्यूब, यहाँ पे हम लोगों ने एक रिलेशन ऑलरेडी हम लोगों ने रखा है, एन स्मॉल आर क्यूब इज इक्वल टू कैपिटल आर क्यूब, तो इससे हम लोग रिप्लेस करेंगे, जरा सा क्वेश्चन मिटा ले उसको। कितनी बात सुन में आई? ठीक है, आगे बढ़ाते हम लोग। यहाँ पे क्या दे रखा है, ये 4 पाई और यहाँ पे जो है ना एन स्मॉल आर क्यूब को हटाकर हम लोग कैपिटल आर क्यूब लगाते हैं, तो ये कैपिटल आर क्यूब अपॉन स्मॉल आर, ये कैपिटल आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर, इस तरह से लिख दिया। ये चेंज या डिक्रीज इन सरफेस एरिया या चेंज इन सरफेस एरिया का वैल्यू आ रहा है। ये इसमें से आर क्यूब को कॉमन निकाल लेंगे तो क्या होगा 4 पाई कैपिटल आर क्यूब और यहाँ पे आएगा 1 अपॉन स्मॉल आर माइनस 1 अपॉन कैपिटल आर, ये हमारा आ जाएगा चेंज इन सरफेस एरिया, डिक्रीज इन सरफेस एरिया। यहां तक समझ में बात आ गई, ये डिक्रीज इन सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो गया 4 पाई आर क्यूब 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन आर, स्मॉल आर कैपिटल आर। यहां तक समझ में आ गई बात। अगर हम लोग इसको 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड कर दे तो क्या हो जाएगा, इसको हम लोग 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हम लोग अरेंजमेंट कर रहे थे एक दूसरे फॉर्म में ले जाने के लिए, तो 3 4 पाई आर क्यूब अपॉन 3, ठीक है ना, ये हमने 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई तो ये रख लिया, 3 से डिवाइड कर दिया और ये 1 अपॉन स्मॉल आर माइनस 1 अपॉन कैपिटल आर। ठीक है, इसको हम लोग 4 अपॉन 3 पाई आर क्यूब, इसको हम लोग कहते हैं वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल बॉल। किसी बॉडी का मास अगर निकालना होता तो कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो अगर मैं इसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दूं, इसकी डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मास हो जाएगा। ठीक है, मास हो जाएगा। कितनी बात समझ में आई? ठीक है, यहां तक समझ में आ गई बात। ये स्फेरिकल बॉल का वॉल्यूम हो गया। अब इसका बताया कि ये जो ड्रॉप है वाटर ड्रॉप है वाटर का, तो वाटर की डेंसिटी जो होता है सीजीएस सिस्टम में
1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। वाटर की डेंसिटी सीजीएस सिस्टम में 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। एसआई सिस्टम में 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब होता है। इतना तो जानते हैं। तो हम लोग अगर सीजीएस सिस्टम में इसको कन्वर्ट करें, सीजीएस सिस्टम का मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसको डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये आता है सीजीएस सिस्टम में, सीजीएस सिस्टम में, और 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, ठीक है, ये एसआई सिस्टम में आता है। ठीक, तो अगर हम लोग इस वॉल्यूम को सीजीएस सिस्टम में रखें, क्या मतलब हुआ कि ये जो हमारा आता है 3 इंटू वॉल्यूम आ गया 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब इंटू इसकी जो डेंसिटी है, डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं और डेंसिटी से डिवाइड भी कर देते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, और ये आ जाएगा 1/r माइनस स्मॉल r माइनस 1/कैपिटल आर। कितनी बात सुन में? लेकिन यहाँ पे जो सीजीएस सिस्टम में जो डेंसिटी होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, तो अगर मैं 1 ग्राम यहाँ पे डालूं वहां पे भी डालूं तो 1 ही रहेगा, लेकिन ये हो जाएगा मास, ये ऊपर वाला हो जाएगा मास, और यहाँ पे डाल देंगे 1 तो ये हो जाएगा 3m, और इसका वैल्यू डाल दिया 1, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, ये 1/स्मॉल r 1/कैपिटल आर, ऐसे कर दिया। कितनी बात सुन में ये? ठीक, अब ये जो डिक्रीज इन सरफेस एरिया होगा, डिक्रीज इन सरफेस एरिया, डिक्रीज इन सरफेस एरिया क्या होगा, ये 1 से 3m, और इसको एलसीएम लेंगे तो कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर, इतना हमारा फॉर्मूला हो जाएगा मास के टर्म में। 3m आ गया। ये हम लोगों ने मास में क्यों किया? क्योंकि जाहिर जब हम लोग जो एनर्जी रिलीज होगा वो एनर्जी उस बड़े वाले बॉल को देंगे तो बड़े वाले बॉल का जो काइनेटिक एनर्जी होगा 12mv² होगा, तो वहां पे m मास चाहिए, क्या मास चाहिए, तो हम लोग मास में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। इसीलिए हम लोगों ने कैसे कन्वर्ट किया, यहां से हम लोगों ने r क्यूब को कॉमन ले लिया, इस तरह से इसको अरेंज किया कि यहाँ पे n स्मॉल r क्यूब को कैपिटल आर क्यूब से रिप्लेस कर दिया, r क्यूब ले लिया। ठीक, अब हम लोग इसको क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड कर दिया, तो ये वॉल्यूम हो गया। वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे डेंसिटी से मल्टीप्लाई डेंसिटी से डिवाइड कर दिया। लेकिन अगर सीजीएस सिस्टम में लेंगे तो डेंसिटी 1 होता है, तो ये तो पूरा मास में कन्वर्ट हो गया ऊपर वाला, और इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये तो ये 3m के बराबर हो गया, ये 1 हो गया, और ये 1/r, ये तो चलता रहेगा ये, और ये अगर एलसीएम ले लेते हैं तो r माइनस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, ये ऊपर में माइनस होगा नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 3m के बराबर होगा। लेकिन यहाँ पे मास जो है ना ग्राम में ले रहे हैं, केजी में नहीं, ग्राम में ले रहे हैं हम लोग। कितनी बात समझ में? और ये हो गया डिक्रीज इन सरफेस एरिया। क्या मतलब हुआ कि अगर n नंबर ऑफ स्मॉल बॉल को कंबाइन करते हैं तो उसका सरफेस एरिया तो पहले n नंबर का ज्यादा था, और कंबाइन करने एक बिगर ड्रॉप बन गया तो उसका सरफेस एरिया कम हुआ, तो कितना सरफेस एरिया डिक्रीज कर गया, ये हमारा आ गया एक चीज। यहां तक समझ में आ गया? अब जब वो जो कंबाइन होकर एक सिंगल बन रहा होगा, बिगर ड्रॉप बन रहा होगा, तो कितना एनर्जी रिलीज होगा, कितना एनर्जी रिलीज होगा, जब बड़ा बन रहा होगा तो एनर्जी रिलीज होगा उसमें, तो कितना एनर्जी रिलीज होगा, तो एनर्जी रिलीज इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, चेंज इन सरफेस एरिया इनटू सरफेस टेंशन। फॉर्मूला था ना हमारा, पीछे रिवीजन किया होगा तो आपको पता होगा। तो हमारा जो एनर्जी रिलीज होगा, चेंज इन सरफेस एरिया डिक्रीज इन सरफेस एरिया, हम लोग लिखेंगे एनर्जी रिलीज इज इक्वल टू डिक्रीज इन सरफेस एरिया इनटू सरफेस टेंशन। तो वो मैं लिखने जा रहा हूं। ये सब तो आप लोग लिख लिया, मिटा दूं मैं इसको, ये सब लिख लिया ना, ये समझ लीजिए। अगर डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लेना, मैसेज करके पूछ लेना। मैं इसे मिटा रहा हूँ, यहाँ से कंटिन्यू कर रहा हूँ। यहाँ याद रहे मास जो है ना यहाँ पे ग्राम में ले रखा हम लोगों ने। ठीक, एनर्जी रिलीज कितना हो जाएगा, एनर्जी रिलीज एनर्जी रिलीज भी कर सकते हैं, वर्क डन भी कर सकते हैं हम लोग। वर्क डन इज इक्वल टू डिक्रीज इन
सरफेस एरिया इनटू सरफेस टेंशन, ST सरफेस टेंशन। कितनी बात सुन में, डिक्रीज इन सरफेस एरिया कितना हम लोग लिखा है, ये आया हुआ है। डिक्रीज इन सरफेस एरिया क्या है, 3m कैपिटल R माइनस स्मॉल r कैपिटल R इंटू स्मॉल r, और सरफेस टेंशन को T से ले लेते हैं। कितनी बात सुन में, तो ये आ जाएगा 3mt कैपिटल R माइनस स्मॉल r कैपिटल R इंटू स्मॉल r। ये हमारा एनर्जी रिलीज हो गया। इतना एनर्जी निकलेगा जब कंबाइन होगा। तो अब इस एनर्जी को हम लोग दे रहे हैं उसी बॉडी को, बड़े वाले बॉडी को, उसका देख के और देखते हैं कि उसका काइनेटिक एनर्जी कितना है या उसकी वेलोसिटी कितना बढ़ जा रहा है, उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो ये एनर्जी को हम लोग काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बिगर ड्रॉप से इक्वेट कर देंगे। नाउ काइनेटिक एनर्जी ऑफ बिगर ड्रॉप is equal to energy released, इसके इक्वेट कर दिया। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी हाफ m v स्क्वायर इज इक्वल टू एनर्जी रिलीज 3mt कैपिटल R माइनस स्मॉल r कैपिटल R इंटू स्मॉल r। ये m से m कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, m से m कैंसिल हो जाएगा। अब ये 2 जो है ना इधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू 6t और कैपिटल R माइनस स्मॉल r कैपिटल R इंटू स्मॉल r, ये आ जाएगा। इसका स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये रूट में चला जाएगा, तो ये रूट में आ गया 6t कैपिटल R माइनस स्मॉल r कैपिटल R इंटू स्मॉल r। ये हमारा फाइनल फार्मूला आ जाएगा। ये हमारा फाइनल फार्मूला आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ बिगर ड्रॉप। ये 6t कैपिटल R माइनस स्मॉल r कैपिटल R माइनस इंटू स्मॉल r। लेकिन ये जो वेलोसिटी आएगा ये सेंटीमीटर पर सेकंड आएगा। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने जो मास लिया है ना वो ग्राम में लिया है, जिसकी वजह से हम लोगों ने ये m यहाँ पे डेंसिटी जो है ना मास में चेंज हो गया है। ठीक है, 1 लिया है, तो ये जो स्पीड आएगा ये हमारा सेंटीमीटर पर सेकंड में आएगा। सेंटीमीटर पर सेकंड बाद में मीटर पर सेकंड में चेंज कर सकते हैं हम लोग, वो एक अलग चीज है, लेकिन ये वैल्यू देगा हमें सेंटीमीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे ये एक फॉर्मूला याद रख सकते हैं, 6t कैपिटल R माइनस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R इंटू स्मॉल r। ये वेलोसिटी ऑफ द बिगर ड्रॉप हो जाएगा। जो एनर्जी रिलीज होता है उस एनर्जी को बिगर ड्रॉप को दे देते हैं, तो वो ड्रॉप का वेलोसिटी कितना होगा। कितनी बात सुनिए, ये जो एनर्जी रिलीज होता है यहाँ तो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में दे दिया, अगर हो सकता मैं पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में देते, यानी उस बॉल को नीचे से ऊपर ले जाते, ठीक है, तो कितने हाइट तक जा सकता था। तो यहाँ पे ये जैसे काइनेटिक एनर्जी को लिया है इसके बराबर किया है, ठीक इसी तरह से हम लोग mgh पोटेंशियल एनर्जी के बराबर कर देते। ठीक है, तो m से m कैंसिल हो जाएगा, मैं करके दिखा देता हूं। ठीक है ना, अगर मान लो ये जो एनर्जी रिलीज हुआ बड़े बॉल को पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में दिया जाता है, तो वो बड़ा बॉल कितना ऊंचाई पे जा सकता है या कितने ऊंचाई तक उठाया जा सकता है, मैं उसका भी रिलेशन बना देता हूं। ओके, ठीक है, मैं ऊपर का मिटा दूं। ठीक है, नोट कर लीजिए, सब समझ में आ रहा ना, नोट कर लीजिए, फिर मिटाता हूं मैं। क्या बताया कि अगर ये एनर्जी जो रिलीज हुआ यहाँ तो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, अगर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में होता तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बिगर ड्रॉप इज इक्वल टू एनर्जी रिलीज के बराबर कर देते, एनर्जी रिलीज। ठीक है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी mgh और भी एनर्जी कितना रिलीज हुआ हमारा, ये 3m कैपिटल R माइनस स्मॉल r कैपिटल R इंटू स्मॉल r, ये दे रखा हमारा 3mt है, ये 3mt एनर्जी रिलीज। अब ये m से m कैंसिल हो जाएगा और ये h अगर निकालना है तो g इधर चला जाएगा, तो 3t अपॉन g और ये कैपिटल R माइनस स्मॉल r कैपिटल R इंटू स्मॉल r। ये हमारा हाइट कितना ऊंचाई पे जाएगा, कितने ऊंचाई तक उस बिगर बॉल को उठा सकते हैं, उसका ये फॉर्मूला होगा। ये भी सेंटीमीटर में होगा। ये कितनी बात सुन भाई, यहाँ जी का वैल्यू हम लोग ले लेंगे 980 मीटर सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्योंकि जी का वैल्यू 9.8 तो मीटर में होता है ना। तो यहाँ पे मास हम लोगों ने ग्राम में ले रखा है, इसलिए सब हम लोग सीजीएस सिस्टम में लेंगे। कितनी बात सुन में, ये ठीक है, ये यहाँ तक समझ में आ रहा है। अगर मान लो
ये जो एनर्जी रिलीज हुआ उस बॉडी के बिगर बॉडी को दिया जाता तो उसका कितना टेम्परेचर राइज कर जाता, उसका कितना टेम्परेचर राइज कर जाता है। बहुत अच्छा सवाल। एनर्जी रिलीज हो रहा है, अगर बिगर ड्रॉप को वो एनर्जी दिया जाए तो उस बॉडी का कितना टेम्परेचर राइज कर जाता। ठीक, तो टेम्परेचर राइज कैसे निकालते हैं, इसी को हम लोग टेम्परेचर जो बॉडी में एब्जॉर्ब होता है उसकी वजह से जो टेम्परेचर राइज करता है उसका फॉर्मूला आता है mc डेल्टा टी। m होता है मास ऑफ द बॉडी, c होता है स्पेसिफिक हीट एंड डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर। तो मैं उसको भी दिखा देता हूं, उसको भी करके दिखा देता हूं। ये नीचे वाला नोट कर लिया आपने। यहां पे करते हैं एनर्जी absorbed by a body is equal to energy released। ठीक है, ये जो एनर्जी रिलीज होगा, जैसे हम लोग एन बॉल को कंबाइन करेंगे तो वहां पे जो कंबाइन करने के बाद जो एनर्जी रिलीज होगा वो उस एनर्जी को हम लोग दिखा रहे हैं 3mt कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। और यहाँ जो एनर्जी एब्जॉर्ब होगा तो उसकी वजह से mc डेल्टा टी इतना टेम्परेचर मतलब बॉडी में एनर्जी मिलेगा तो ऐसा टेम्परेचर चेंज होता है। m होता है मास ऑफ द बॉडी, c होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, यहाँ पे m तो मास है, मास ऑफ बिगर बॉडी। ठीक है, c होता है स्पेसिफिक हीट होता है, डेल्टा टी राइज इन टेम्परेचर। ठीक है, अब हमें राइज इन टेम्परेचर पूछा। स्पेसिफिक हीट जानते हैं कैसे डिफाइन करते हैं, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज 1 डिग्री टेम्परेचर ऑफ अ यूनिट मास इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट, जो सी से दिखा रहे हैं हम लोग। यानी 1 यूनिट मास का 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज करने के लिए जितना हीट की जरूरत होती है वही स्पेसिफिक हीट कहलाता है। अब यूनिट मास का तो 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज करने के जितना हीट की जरूरत है तो वह स्पेसिफिक हीट होगा, मगर वो यूनिट मास से ज्यादा मास होगा तो वो m ले लेंगे, और 1 से ज्यादा डिग्री चेंज होगा तो डेल्टा टी ले लेंगे, जितना टेम्परेचर चेंज हो। तो अब हम लोग डेल्टा टी का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो ये m से m कैंसिल हो जाएगा और डेल्टा टी इज इक्वल टू ये 3t अपॉन सी कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। ठीक है, तो ये हमारा चेंज इन टेम्परेचर का वैल्यू हो जाएगा। ये कितनी बात सुने, सी स्पेसिफिक हीट है जो भी दिया रहेगा, सीजीएस सिस्टम में लेंगे, सीजीएस सिस्टम में ये सारा कुछ चल रहा है। तो क्या समझ में आया कि वो जब हम लोग n नंबर ऑफ बॉल्स को कंबाइन करते हैं, बिगर बनाते हैं, तो सरफेस एरिया डिक्रीज कर जाता है। जितना डिक्रीज करता है उसका हम लोगों ने फॉर्मूला निकाला, कितना सरफेस एरिया डिक्रीज कर जाता है, उसको हम लोगों ने एक पूरा अरेंज करके जो दिखाया है वो कितना दिखाया है, वो 3m कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इंटू आर, ये डिक्रीज इन सरफेस एरिया था हमारा। ये हम लोगों ने एक मास के टर्म में दिखाया है, क्योंकि वो एनर्जी को या तो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में देते हैं तो कितना वेलोसिटी होगा, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में तो काइनेटिक एनर्जी में मास होगा तो मास चाहिए तो मास से कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में देंगे तो mgh होगा तो उसमें भी मास कैंसिल हो जाता है, तो वो h निकाल सकते हैं वहां से। या फिर अगर उस बॉडी को दे दें, उसी बॉडी में वो अगर हीट दे दिया है तो उसका कितना टेम्परेचर चेंज होगा, तो उसमें भी mc डेल्टा टी है, m से m कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से m जो है ना, मास जो है ना कैंसिल हो जाता है, और इस तरह से ये 3 फॉर्मूले बन के आ जाते हैं। ये एक हम लोगों ने फॉर्मूला दिया था हाइट के लिए, एक फॉर्मूला ये डेल्टा टी के लिए, और एक वेलोसिटी से रखा था हम लोगों ने। वेलोसिटी वाला क्या लिखा था हम लोगों ने, 6t कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर माइनस इंटू स्मॉल आर, ये इस तरह से रूट में। ये हमारा 3 फॉर्मूला आ गया, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड हीट एनर्जी अगर सप्लाई करते हैं तो कितना चेंज इन टेम्परेचर होगा। कितनी बात में। अब यहाँ पे देखिए, ये जो हम लोग चीजें निकाल रहे हैं इसमें नंबर ऑफ बॉल पे डिपेंड नहीं कर रहा, एन बॉल कितने बॉल्स थे उस पर डिपेंड नहीं कर रहा, चाहे वो 10 बॉल हो या 20 बॉल हो या 50 बॉल हो।
उस पे किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा, क्योंकि वो जो n जो है वो कैंसिल हो जाता है, n कैंसिल हो जाता है, और n कैंसिल होने के बाद सिर्फ ये डिपेंड करता है स्मॉल r कैपिटल R पे। ये स्मॉल r हर जगह दे रखा है, स्मॉल r कैपिटल R ये दे रखा है ये। और यहाँ वेलोसिटी के लिए ये तो 60 है, टेंशन सरफेस टेंशन ऑफ द वाटर ले लेंगे जो भी वैल्यू दिया होगा। अगर हाइट पोटेंशियल एनर्जी में लेंगे तो सरफेस टेंशन के साथ ये g का वैल्यू भी हमें यूज करना है, g का वैल्यू। और अगर हमें टेम्परेचर राइज का दिखाना है तो सरफेस टेंशन के बाद ये स्पेसिफिक हीट की भी जरूरत पड़ेगी, स्पेसिफिक हीट की भी जरूरत पड़ेगा वैल्यू, तो ये ले लेंगे। और ये आर है स्मॉल आर का। अब ये इस आर स्मॉल आर कैसे निकालेंगे, वो ऐसे ही निकालेंगे हम लोग। ये जो हमारे पास है R इज इक्वल टू N1/3 इंटू आर, ये वाला फॉर्मूला स्मॉल r कैपिटल R के बीच में रिलेशन जो होता है पहले भी कर चुका हम लोगों ने वॉल्यूम से रिलेट करके। तो इससे हम लोग स्मॉल r कैपिटल R को चेंज करना चाहेंगे, जिधर चेंज करना चाहेंगे, चाहे स्मॉल r को कैपिटल R में चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, कैपिटल R को स्मॉल r में चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। वहां पे n आएगा, वहां पे n आएगा। कितनी बात सुन में आई? तो अगर हम लोग चाहें तो, लेकिन हमारा जो है यहाँ सभी n स्मॉल r कैपिटल R के टर्म में दे रखा है। कितनी बात सुन में आई? यहाँ पे चूंकि स्मॉल r को हम लोग चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं, क्योंकि स्मॉल r तो बचेगा नहीं, बड़े बॉल में ही कन्वर्ट कर देंगे, तो स्मॉल r को कैपिटल R में चेंज कर देंगे। तो ये स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R अपॉन n रेज टू द पावर 1/3 आ जाएगा। या सिंपली हम लोग यहीं से निकाल के वैल्यू डाल देंगे। यहाँ पे रेडियस का जो वैल्यू दिया होगा स्मॉल बॉल का या कैपिटल बॉल का रेडियस दिया होगा, स्मॉल बॉल का दिया होगा, तो कैपिटल निकाल के फिर यहाँ पे डाल देंगे। फिर इतना ज़्यादा लेंदी नहीं करेंगे, इसको यहीं पे डाल देंगे। आर का वैल्यू निकालो और यहाँ डाल दो, स्मॉल का दे रखा, कैपिटल निकाल के यहाँ डाल दो, यहाँ डाल दो, जहाँ पे भी जाओ। तो ये 3 फॉर्मूले बहुत अच्छा है ये यहाँ पे सरफेस टेंशन के सेक्शन में, कि अगर छोटे को मिला के बड़ा किया जाए तो फिर क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है। और वो जो एनर्जी कैसे कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं, जैसे हम लोग काइनेटिक एनर्जी में यूज कर सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में यूज कर सकते हैं बॉडी को अगर दे दिया जाए तो, या फिर टेम्परेचर राइज में यूज कर सकते हैं। तो फिर कैसे ये तीनों सेक्शन, तो ये तीनों बहुत अच्छे सवाल बन सकते हैं। ठीक है, नोट कर लिए, नोट तो कर ही लिया आप लोगों ने, इसको रिवीजन करिएगा, बहुत ही अच्छा सवाल है ये। आगे मैं 1-2 सवाल और कराता हूं, ये मेरा सवाल इसका कंप्लीट हो गया। ओके, ये एक क्वेश्चन और हम लोग करते हैं आज इस टॉपिक से। ऐसे तो और बहुत सारे सवाल हैं, मगर बहुत सारे छोटे छोटे सवाल हैं, आप आराम से कर सकते हैं। एक क्वेश्चन ये और भी अच्छा है, मैंने सोचा इससे भी करा देता हूँ। क्या दे रखा, मैं पढ़ देता हूँ, समझा के करके दिखा देता हूँ। इफ 500 अर्ग ऑफ वर्क इज डन इन ब्लोइंग अ सोप बबल टू अ रेडियस r, what additional work is required to be done to blow it to a radius 2-3r? क्या मतलब हुआ, एक बबल्स बनाने के लिए, आर रेडियस तक बनाने के लिए, ब्लो करने के लिए, मतलब जैसे एक वाटर बबल है, सोप बबल है, तो सोप बबल है तो अभी कोई बबल्स नहीं बना हुआ है, लेकिन अगर हम उसको आर रेडियस तक का एक बबल बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें 500 अर्ग वर्क डन करना पड़ता है। लेकिन अगर मान लो उसको आर के बजाय 3r तक रेडियस बढ़ाना चाहे तो उसको और कितना वर्क डन करना पड़ेगा, एडिशनल वर्क डन कितना करना पड़ेगा। ठीक है, सवाल ये दे रखा, मतलब ये कि मान लो एक हमारा बबल कुछ नहीं था ये, अब हमने एक बबल बनाया इस तरह से, तो इसका रेडियस r है ये। ठीक है, अब हम इसको बड़ा कर दिए, इसका आप रेडियस दो ना, 3r के बराबर हो गया, तो कितना एडिशनल वर्क डन करना पड़ेगा। यहाँ पे जो वर्क डन कर रहे हैं वो 500 अर्ग है। ठीक है, तो और कितना यहाँ पे एडिशनल वर्क डन करना पड़ेगा, ये सवाल दे रखा है। ठीक, वर्क डन क्या होता है, चेंज इन सरफेस एरिया इनटू सरफेस टेंशन, वर्क डन। ठीक, तो यहाँ पे जो पहला जो वर्क डन होगा, 0 से जब हम लोग r तक रेडियस बढ़ाएंगे तो कितना वर्क डन होगा, सोल्यूशन कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, वर्क डन टू ब्लो सोप बबल ऑफ फ्रॉम रेडियस
0 to r, कितना वर्क डन करना पड़ेगा? तो W पहले वाला स्टेट कर लेते हैं, W ले लेते हैं, क्या होगा? चेंज इन सरफेस एरिया, चेंज इन सरफेस एरिया इनटू सरफेस टेंशन। पहले जो बबल तो जीरो था, मतलब बबल था ही नहीं, तो उसका सरफेस एरिया कुछ भी नहीं था। लेकिन जब सरफेस एरिया r रेडियस का हो जाएगा तो जब स्फेरिकल बॉल जिसका रेडियस r होगा तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, जीरो से बढ़ के उतना बड़ा हो जाएगा। तो इसका जो सरफेस एरिया हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर, इतना सरफेस एरिया हो जाएगा, 6 दिन सरफेस एरिया होगा। क्योंकि पहले जीरो था रेडियस, तो उस वक्त सरफेस एरिया जीरो था, लेकिन अब रेडियस r हो गया, जीरो से r हो गया, तो अब इंक्रीज कितना सरफेस एरिया हुआ? 4 पाई r स्क्वायर। और इसका सरफेस टेंशन कितना है? वो T है, ठीक है। और यहाँ पे वर्क डन कितना करना पड़ा? 500 अर्ग, ठीक है। तो यहाँ W1 का जो वैल्यू है वो 500 अर्ग दे रखा, वो कितनी बात सुन में ये दे रखा है। अब क्या बताया कि अगर इसका रेडियस r से 3r तक कर दिया जाए तो कितना वर्क डन होगा? तो यहां पे लिखते हैं वर्क डन when the soap bubble blew from radius r to 3r, ठीक है। तो कितना वर्क डन हो जाएगा? हम लोग W लेते हैं, ये कितना होगा? चेंज इन सरफेस एरिया, चेंज इन सरफेस एरिया इनटू सरफेस टेंशन, ठीक। चेंज इन सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? न्यू सरफेस एरिया माइनस ओरिजिनल सरफेस एरिया, ओल्ड सरफेस एरिया। तो न्यू सरफेस एरिया कितना आ जाएगा? ये 4 पाई 3r का स्क्वायर माइनस जो ओरिजिनल था 4 पाई r स्क्वायर, ये तो इतना चेंज इन सरफेस एरिया हो जाएगा, ठीक है ना। अब रेडियस 3r हो गया ना, तो अब जो नया सरफेस एरिया है उसमें से पुराना वाला माइनस कर दो, इतना चेंज इन सरफेस एरिया होगा, ठीक, इनटू सरफेस टेंशन, ये हम लोगों ने डाल दिया इसमें, ठीक। यहाँ पे 3 का स्क्वायर यहाँ पे ले लो, 4 पाई तो कॉमन ले लो, r स्क्वायर भी कॉमन ले लो, यहाँ 9 माइनस 1 आ जाएगा ये, ठीक है। 4 पाई r स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो ये 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, r स्क्वायर तो 4 पाई r स्क्वायर निकाला 9 माइनस 1, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा इनटू सरफेस टेंशन, ये सरफेस टेंशन T है, ठीक। तो ये 8 आ जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 8 इंटू 4 पाई r स्क्वायर इंटू T। ये हमारा अब जो आएगा न्यू वर्क डन आएगा, ठीक है ना, न्यू वर्क डन आएगा। अब हमें कितना एडिशनल वर्क डन, सॉरी, कितना एडिशनल वर्क डन करना पड़ेगा? तो हम लोग इसको कंपेयर कर लेते हैं, W2 अपन W1 इसका रेशियो ले लेते हैं। तो ये कितना होगा? 8 इंटू 4 पाई r स्क्वायर इंटू T अपॉन यहाँ पे जितना था 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर इंटू T, ये ओरिजिनल वाला जो वर्क डन था, ये देखो ना, 4 पाई r स्क्वायर इंटू T, इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं। तो 4 पाई r स्क्वायर इंटू T कैंसिल हो जाएगा, W2 अपॉन W1 इज इक्वल टू 8, W2 इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ W1, यानी पहले जितना वर्क डन किया गया था उसका अब 8 टाइम्स करना पड़ेगा। पहले कितना था? 500 अर्ग वर्क डन करना पड़ेगा, किया था हमने, अब आ जाएगा 4000 अर्ग, इतना वर्क डन करना पड़ेगा, एडिशनल वर्क डन करना पड़ेगा, 8000 अर्ग एडिशनल वर्क डन करना पड़ेगा अगर उसका रेडियस r से 3r तक चेंज करना है। तो कितनी बात समझ में आया? ये इसमें वही पुराना है, इन चेंज इन सरफेस इनटू सरफेस टेंशन, ये पहले वर्क डन करना था, इसका वैल्यू 500 दिया हुआ था, ठीक। अब यहाँ पे r से 3r चेंज हुआ, तो यहाँ पे कितना चेंज इन सरफेस एरिया हुआ? सरफेस टेंशन तो दिया ही था। अब वो तो T से बेसिकली यहाँ पे क्या है कि सरफेस टेंशन का वैल्यू दिया हुआ नहीं है, तो हम लोग फिर वैल्यू डाल नहीं सकते, तो रेशियो लेके कैंसिल कर दिया हम लोगों ने। रेशियो क्यों लिया? उससे कैंसिल हो गया, ठीक है। तो कैंसिल होने के बाद जो हमारा वैल्यू बचा, एक वर्क डन का वैल्यू तो दिया ही था,
W2 निकल गया। ठीक, कितनी बात समझ में आई? कैसा लग रहा है? ओके, अच्छा लग रहा था मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इसी तरह के शॉर्टकट और अच्छे सवाल करने के लिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।